सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग जो है उसमें जो 15 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन इसी में से आते हैं। तो बहुत ज़्यादा आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं जो 15 नंबर के क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो माता द्वारा बच्चों में मल मूत्र का प्रशिक्षण जैसे कि टॉयलेट ट्रेनिंग कब प्रारंभ करनी चाहिए। तो 1 से 3 वर्ष में स्टार्ट कर देनी चाहिए जो टॉयलेट ट्रेनिंग होती है। ज्वर फीवर की अवस्था में शरीर का तापमान सामान्य से कितना होता है। तो जो सामान्य से अधिक होता है जब तापमान, तो उसको हम हाइपरथर्मिया के नाम से जानते हैं, जिसमें 98.6 जो होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम एक नॉर्मल टेम्परेचर मानते हैं। लेकिन जब क्या होता है कि यही कभी 101, 102 इस तरीके से हो जाता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से जब ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि फ़ीवर की स्थिति को कहते हैं। और जो बुखार होता है ये किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती, बल्कि अगर जब कोई भी बीमारी हमारे अंदर प्रवेश करती है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर करता है, तो उसी का एक साइन होता है फ़ीवर आना। तो फ़ीवर किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती, बल्कि ये एक सिम्टम्स के अंतर्गत रखा गया है। जब यही टेम्परेचर लो हो जाता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है टेम्परेचर, तो इसको हम हाइपोथर्मिया के नाम से जानते हैं। हाइपो और हाइपो मतलब कम होता है, हाइपो मतलब आप लोग जान लीजिए कम होता है, और हाइपर मतलब ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वचा पर दाने, स्किन रैशेस निकलने के साथ खसरे मीजल्स का दूसरा लक्षण होता है। तो इसमें मतलब कह रहा है कि त्वचा पर दाने निकलने के साथ मीजल्स का दूसरा लक्षण क्या क्या हो सकता है। तो खांसी आना और आँखें लाल होना और नाक का बहना, ये सब आता है इसके अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया रोग फैलता है। तो मलेरिया रोग कैसे फैलता है, किसके द्वारा फैलता है। तो मलेरिया जो होता है वो मच्छरों द्वारा होता है, वो भी मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने की वजह से मलेरिया रोग होता है। वही बात करें डेंगू की, तो डेंगू भी जो होता है वो भी मच्छर के काटने से होता है, और जो डेंगू होता है वो एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। गलाघोटू रोग जिसको हम डिप्थीरिया रोग कहते हैं अधिकतर पाया जाता है। तो जो डिप्थीरिया रोग होता है इसको कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक एक बैक्टीरिया होता है। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के नाम से एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से डिप्थीरिया रोग होता है। और ये 2 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादातर देखा जाता है डिप्थीरिया रोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिशु के जन्म के बाद माँ के स्तनों से प्रथम 3 दिन तक निकलने वाला जो गाढ़ा पीला मिल्क होता है उसे क्या कहते हैं। तो जो गाढ़ा पीला मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। और जो ये कोलेस्ट्रम होता है इसमें सभी प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो कि बच्चों को पिलाने से उनके अंदर काफ़ी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चिन्ह है जन्म चिन्ह जिसको बर्थ मार्क कहते हैं वो होता है। तो कौन कौन सा होता है, चोट चिन्ह जिसको स्कार कहते हैं, या फिर मस्सा मोल, या फिर तिल। तो अगर हम बात करें कि बर्थ मार्क की, तो बर्थ मार्क जो होता है वो तिल होता है, और मस्सा होता है जिसको मोल कहते हैं। मोल को भी वो लगभग तिल के ही समान समझते हैं। तो ये सब जो होते हैं ये बर्थ मार्क होते हैं। बच्चे के बीमार होने पर उत्पन्न लक्षण जो प्राण घातक होते हैं, तो कौन से ऐसे लक्षण हैं जो कि प्राण घातक होते हैं, ये पूछ रहा है। तो देखिए, प्राण घातक जो लक्षण होते हैं ना वो होते हैं कि अगर किसी भी बच्चे को डायरिया हो गया है तो ये भी एक प्राण घातक होता है। अगर कब्ज हो गया है तो भी एक प्राण घातक होता है। अगर कन्वल्जन आ रहा है, उसके दौरे आ रहे हैं, तो ये भी क्या होता है कि एक प्राण घातक होता है। इसलिए इसमें उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। बच्चे का ज्वर जो होता है, फीवर कम किया जाता है किससे, पैरासीटामॉल देकर, ठंडक में रखकर, या फिर ठंडे पानी से पोंछकर। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो, इसमें सारी चीज़ों को अपना सकते हैं। पैरासीटामॉल से भी फीवर कम होता है और ठंडक पानी से भी होता है, मतलब सबसे आप फीवर को कम कर सकते हैं। स्कूल में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जो होता है, मिड डे मील का प्रोग्राम किस उद्देश्य से चलाया जाता है। तो किस उद्देश्य से चलाया जाता है ये, कुपोषण दूर करने, स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाने की वजह से ये मिड डे मील प्रोग्राम को चलाया जाता है। और अगर मिड डे मील की प्रोग्राम की बात करें तो ये 1995 में चलाया गया था।
मुख वर्ड जिसको थ्रश ओरल कैंडिड रोग की चिकित्सा में दी जाने वाली दवा कौन सी है? तो जो मुख वर्ड जिसमें थ्रश ओरल कैंडिडेस हो जाता है वो उसकी दवा होती है निस्टानिन। कौन सी होती है? इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, निस्टानिन रोग होता मतलब निस्टानिन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा? मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल का समय होता है, तो मासिक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो कितने समय की होती है? तो लगभग 28 डेज की होती है या फिर 23 डेज की होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो 23 दिन की या फिर 28 डेज की होती है। किशोर लड़कियों में ऋतुस्राव जो होता है का समय कितना होता है? तो ऋतुस्राव का जो समय होता है वो 3 से 5 दिन का होता है। अच्छा, और मैं बात करूँ अगर जब फर्स्ट बार कोई फीमेल जो होती है उसको मेंस्ट्रुएशन आता है तो उसको मेनार्की कहते हैं। जब 40 से 45 की एज में बंद हो जाता है तो उसको मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विवाह का स्वास्थ्य पर प्रभाव होता है। तो बाल विवाह अगर कर दिया जाता है तो स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो महिला होती है, जो लड़की होती है, वो जब कम एज में ही विवाहित हो जाती है तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है कि वो एनीमिक हो जाती है और उसकी मृत्यु दर रेट जो होती है वो बढ़ जाती है, मतलब मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और बहुत तरीके के इन्फेक्शन जैसे पेल्विक इन्फेक्शन भी हो जाता है, इन सब चीज़ों का खतरा रहता है, इसलिए जो स्वास्थ्य पर ये बहुत बुरा प्रभाव डालता है। विटामिन B12 को क्या कहते हैं? तो विटामिन B12 को जो है साइनोकोबालिन के नाम से जानते हैं। नियासिन की बात करें तो विटामिन B3 को कहते हैं नियासिन। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और थायमीन को आपको बताना है कि थायमीन को कौन से विटामिन के नाम से जानते हैं। किशोरावस्था में गर्भपात होना कहलाता है। तो किशोरावस्था जब कोई एडोलसेंट रहती है फीमेल, अगर उसका एबॉर्शन हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको एडोलसेंट एबॉर्शन कहते हैं, जिसको एडोलसेंट गर्भपात भी कहते हैं। ये गर्भपात मतलब होता है कि जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट होता है जब वो वजाइना के थ्रू या फिर किसी के भी थ्रू बाहर आ जाता है कॉन्सेप्शन का प्रोडक्ट, तो उसको हम एबॉर्शन के नाम से जानते हैं। PPH का मतलब होता है कि पोस्टपार्टम हेमरेज, जिसका मतलब होता है कि डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा जब ब्लड लॉस हो जाता है तो उसको PPH के अंतर्गत रखते हैं। मिस कैरेज का मतलब होता है कि जो प्रेग्नेंट वूमेन रहती है, जब अपने बेबी को पूरा टाइम पूरा होने से पहले ही क्या होता है कि बेबी एबॉर्ट हो जाता है, तो उसको भी मिस कैरेज के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स की। तो फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है। रोग कारक जीवाणुओं का शरीर में प्रवेश और उसके विकास को क्या कहते हैं? तो जो रोग कारक जीवाणु होते हैं, ऐसे जीवाणु जो कि हमारी बॉडी में घुस कर रोग को उत्पन्न कर देते हैं, तो उनको हम किस नाम से जानते हैं? ये पूछ रहा है। तो उनको हम इन्फेक्शन के नाम से, संक्रमण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि AYUSH, जिसका मतलब होता है आयुष, हम शॉर्ट वे में कहते हैं। तो आयुष का पूरा नाम क्या होता है? तो आयुष का जो पूरा नाम होता है वो आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख का सामान्य शारीरिक तापमान होता है। तो मुख का जो सामान्य शारीरिक तापमान होता है वो 98.6 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड के निदान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो टाइफाइड के निदान के लिए हम विडाल टेस्ट करते हैं। विडाल टेस्ट के थ्रू हमें पता चलता है कि व्यक्ति को टाइफाइड हुआ है या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बीमारी का सामान्य से अधिक प्रसार हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब जो बीमारी होती है वो अधिक प्रसार हो जाता है तो उसे हम एपिडेमिक कहते हैं। और जब वो बीमारी पूरे विश्व स्तर तक फैल जाती है, विश्व में सब जगह फैल जाती है, तो उस बीमारी को हम पेंडेमिक के नाम से जानते हैं। वयस्क की सामान्य जो नाड़ी दर होती है वो कितनी होती है? तो जो समान पल्स रेट होती है वो 72 होती है। कितनी होती है? 72 प्रति मिनट होती है। ORS का पूरा नाम बात करें तो ORS का जो पूरा नाम होता है वो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन होता है। और जब कोई बच्चा रहता है उसको डायरिया हो जाता है, वो डिहाइड्रेट हो जाता है, या फिर कोई वैसा भी व्यक्ति रहता है वो उसको भी अगर वो डिहाइड्रेशन हो जाता है उसके अंदर, तो हम ये ORS घोल देते हैं। सामान्यतः बच्चों में ज़्यादा दिया जाता है। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का पूरा नाम जो होता है वो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है और यह एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। HIV संक्रमण की वजह से ये रोग होता है, जिसको ह्यूमन इम्यूनो
वायरस कहते हैं। तो इस तरीके की वजह से ये एड्स होता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के मध्य अंतर को कहते हैं। तो सिस्टोलिक और डिस्टोलिक रक्तचाप के मध्य के अंतर को क्या कहते हैं? नाड़ी दाब कहते हैं या पल्स प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक, जिसको हम ये ब्लड प्रेशर में ही आता है, जो कि अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 होता है। सिस्टोलिक हम 120 को कहते हैं और डायस्टोलिक हम 80 को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर की अंदरूनी दीवारों में उत्तेजना या जलन होना क्या कहलाता है? तो जो जठर की अंदरूनी दीवारों में उत्तेजना और जलन होता है उसको हम जठराग्नि या फिर गैस्ट्राइटिस कहते हैं। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा घोल दिया जाता है? तो आँख के लिए विटामिन ए ही ज़रूरी होता है और विटामिन ए की कमी की वजह से ही आँख संबंधी बीमारियाँ होती हैं। तो अगर आप कहीं भी देखें कि आँखों से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ आई है तो वो कॉमन सी बात है कि वो विटामिन ए की कमी की वजह से ही होती है। और अगर हड्डियों से संबंधित कहीं बीमारी आए तो वो विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। शरीर का तापमान जो होता है वो कितना होता है? तो 98.6 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, फ़ारेनहाइट में होता है, बल्कि 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। तो अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और अगर बात करें कि फ़ारेनहाइट में, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्षय रोग किसकी वजह से होता है? तो क्षय रोग, जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, और इससे बचाव के लिए जन्म के तुरंत बाद बीसीजी का टीका भी लगता है, जो कि 0.05 ml लगता है, इंट्राडर्मल लगता है। और ये किसकी वजह से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ये रोग होता है। सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सामान्य जो रक्तचाप होता है वो 120/80 mm/Hg होता है। अच्छा, जो ब्लड प्रेशर को मापा जाता है उसकी अगर यंत्र की बात करें तो वह स्फेगोमैनोमीटर की वजह से नापा जाता है। वहीं अगर बात करें कि टेम्परेचर नापने की जो मशीन होती है तो वो थर्मामीटर होता है और उसमें पारा भरा हुआ होता है। वही पारा जब हम मुंह में या फिर मतलब जो थर्मामीटर होता है जब मुंह में रखते हैं तो वही पारा ऊपर चढ़ता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कितना हमारा टेम्परेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति को अपने वंश तथा जीन संरचना से प्राप्त होती है उसे रोग मुक्त इम्यूनिटी कहते हैं। तो वह कौन सी इम्यूनिटी होती है? तो उसको हम इंडिविजुअल क्या कहते हैं कि इम्यूनिटी कहते हैं। औषधियाँ जो आमाशयिक अम्लीयता को घटा देती हैं, तो ऐसी कौन सी औषधियाँ हैं जो आमाशयिक अम्लीयता को घटा देती हैं? तो उनको हम एंटाटाउसिड या अम्लनाशक कहते हैं। फिर अस्थिभंग में चोट की वजह से टूटी अस्थि बाहरी वायु की खुले में आती है तो उसको मतलब कौन सी अस्थिभंग कहेंगे? तो उसको हम खुले या ओपन कहते हैं, ओपन अस्थिभंग। और जो अगर बच्चों में पूछे तो बच्चों में कॉमन सी कौन से ऐसे अस्थिभंग हैं जो होते हैं? तो ग्रीन स्टिक जो होता है वो ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है। और पूछा है कि टाइफाइड किसकी वजह से होता है? तो टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। मतलब इसकी जो बैक्टीरिया का नाम है वो साल्मोनेला टाइफी है। और वहीं बात करें कि इसके टेस्ट की, तो इसके टेस्ट के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा बट मैं बोल दे रही हूँ तो ऐसे समझ जाएंगे। श्वसन क्रिया रिस्पायरेशन का रुक जाना क्या कहलाता है? तो जो श्वसन क्रिया है जब रुक जाती है तो उसको हम प्राणघातक कहते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। क्योंकि श्वसन जब रुक जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि मृत्यु होना संभव ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाव शरीर में विद्युत प्रवेश एवं निकास स्थानों पर बनते हैं। तो विद्युत दाह जो होते हैं ना, उनके घाव जो होते हैं वो शरीर में विद्युत प्रवेश एवं निकास स्थानों पर बनते हैं। कैपलाइन पट्टी बांधी जाती है। तो जो कैपलाइन पट्टी होती है ये फर्स्ट एड का है क्वेश्चन। ये कहाँ बांधी जाती है? तो ये सिर में बांधी जाती है। रोगी को बिस्तर पर करवटी बदलने और से बनना रुक जाता है। देखो ये पूछ रहा है कि रोगी जो होता है अगर उसकी बिस्तर पे करवटें बदलाई जा रही हैं तो क्या रोका जा सकता है? तो बेड सोर, जिसमें सैया छत हो जाती है, मतलब जहाँ पे व्यक्ति जिस पोजीशन में लेटा रहता है अगर उसी पोजीशन में हमेशा रहता है तो क्या होता है कि वहाँ पे घाव बन जाता है, जिसको हम बेड सोर के नाम से जानते हैं। तो उससे बचा जा सकता है।
व्यायाम जिसको हम एक्सरसाइज कहते हैं का महत्व बेहोश रोगी एवं लकवाग्रस्त अंग के लिए अधिक होता है। तो इसके लिए निष्क्रिय होता है, क्योंकि जहाँ पर लकवा हो गया रहता है या फिर व्यक्ति बेहोश रहता है तो उसको अगर आप एक्सरसाइज करवाएंगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स आंतों का कृमि है। तो आंतों का किस प्रकार का कृमि है ये? तो ये आंतों का परजीवी कृमि है। मस्तिष्क में अचानक उत्पन्न हुई रुकावट से रक्तघात स्ट्रोक होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन अगर मस्तिष्क में रुक जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर ब्लड प्रॉपरली नहीं सर्कुलेट करेगा, हमारी पूरी बॉडी की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाएगी, जिसको हम ब्लड सर्कुल क्या होता है कि जिसकी वजह से स्ट्रोक हो जाता है, रक्ताघात हो जाता है। बिच्छू या मधुमक्खी के डंक लगे स्थान से विष फैलने को कंप्रेस रोकता है। तो बिच्छू या मधुमक्खी के डंक लगे स्थान से विष फैलने को ठंडा कंप्रेस रोकता है। क्या रोकता है कि अगर ठंडा अगर हम कंप्रेस देंगे तो वो रोकता है। सर्पदंश या बिच्छू की डंक लगे वाले स्थान से बंध सेंटीमीटर पे लगाना चाहिए। तो जैसे कि अगर किसी को भी बिच्छू काट लिया हो या फिर सांप काट लिया हो, स्नेक बाइट हो, तो उसको जो बांध लगाया जाता है, मतलब पट्टी से बांध दिया जाता है या फिर कपड़े से बांध दिया जाता है, तो वो कितने ऊपर लगाना चाहिए? तो 5 से 10 सेंटीमीटर ऊपर लगाना चाहिए। फॉल्सीपेरम मलेरिया रोग का उद्भवन काल कितना होता है? तो फॉल्सीपेरम जो मलेरिया रोग होता है उसका उद्भवन काल, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, वो 9 से 11 दिन का होता है। जो ये मलेरिया होता है वो 4 टाइप का होता है, जिसमें एक फॉल्सीपेरम हो गया, ओवले हो गया, तो इसी तरीके से 4 टाइप के मलेरिया भी होते हैं। बीसीजी का टीका शिशु की क्षय रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है, जो कि 0.05 ml लगाया जाता है। रंग की सीमा में आने वाले रोगियों का घरेलू प्रबंधन करती हैं। क्या है कि रंग की सीमा में आने वाले रोगियों का घरेलू प्रबंधन करती हैं। हरे रंग की सीमा में, अच्छा, जैसे कि ये डिसाइड किया जाता है कि जब जो बीमारी रहती है, रोगी जो रहते हैं, उनको भी ऐसे ही डाला जाता है कि ये लाल रंग में आएंगे या फिर ये हरे रंग में आएंगे, पीले रंग में आएंगे। तो अगर लाल रंग दिया जाता है उनको, तो इसका मतलब कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, उनको हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत है। और अगर ग्रीन कलर दिया जाता है उनको, मतलब ग्रीन वाले में डाला जाता है, तो इसका मतलब है कि उनको घर पे रखकर अच्छे तरीके से उनका प्रॉपर केयर किया जा सकता है। मानव और जंतु के अवशिष्ट अंगों को रंग की श्रेणी में रखते हैं। अच्छा, जो मानव और जंतु के शरीर के अवशिष्ट अंग है ना, उनको हम किस रंग की बाल्टी में डालते हैं? ये है कचरा निपटारा वाले में के क्वेश्चन से हैं ये। तो उसको हम येलो में डालते हैं। अगर शार्प चीज़ें होती हैं तो उनको वाइट वाले बाल्टी में डालते हैं। उसी तरीके से अगर कोई भी इन्फेक्टेड चीज़ें नहीं रहती हैं तो उनको हम किस बाल्टी में डालते हैं? उनको हम ब्लैक में डालते हैं। ठीक है, जो भी इन्फेक्शन युक्त, जैसे कि रैपर हो गया जो हम खा पी कर फेंकते हैं, तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं उनको हम ब्लैक बाल्टी में डालते हैं। शार्प चीज़ें मतलब हो गई जैसे कि इंजेक्शन हो गया, जो नीडल्स होती हैं उसकी, उनको हम वाइट वाली बाल्टी में डालते हैं। रक्त या मूत्र जिसको ब्लड एंड यूरिन पीपी सैंपल आहार करने के बाद लिया जाता है, तो कितने रक्त या जो ब्लड और यूरिन होता है वो पीपी सैंपल आहार करने के कितने घंटे बाद मतलब लिया जाता है? तो वो 2 घंटे बाद लिया जाता है। ऑटोक्लेव से निर्जीवीकरण करने में दाब की जो समय सीमा होती है वो कितनी रखते हैं? तो देखो, जो ऑटोक्लेव होता है, ऑटोक्लेव मतलब होता है किसी भी, जैसे कि कोई भी चीज़ होती है उसको निर्जीवीकरण करना, मतलब जिसमें अगर आपने किसी भी पेशेंट्स के लिए यूज किया है, कोई भी चीज़ें हुई, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो अगर उसको इन्फेक्शन है तो अगर वही चीज़ें आप दूसरे पेशेंट के लिए यूज करते हैं तो उस दूसरे भी को भी उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या होगा कि इन्फेक्शन लग जाएगा। तो इसी से बचाव करने के लिए ऑटोक्लेव किया जाता है, जिसको हम निर्जीवीकरण कहते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, वायरस होते हैं, उनको किल्ड करने के लिए ऑटोक्लेव किया जाता है। तो उसका दाब पूछ रहा है कितना रखना चाहिए? तो 15 रखना चाहिए। क्षेत्र में नए रोगियों की संख्या नवोदित रोगी दर का घटना कहती हैं। अगर न जैसे कि क्षेत्र में बहुत सारे नए नए रोगी होते हैं, किसी भी कोई भी बीमारी है और उस बीमारी से बहुत ज़्यादा क्षेत्र में नए नए बीमारी हर दिन
आ रहे हैं तो उनको हम महामारी के अंतर्गत रखते हैं, मतलब वो जो बीमारी है वो महामारी का रूप अब ले ली है, तो ऐसा इसके अंतर्गत रखते हैं। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और नेक्स्ट जो होगा वो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।